मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। इनामात से पहले मैं 2-3 बातें पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये तमसीली मुशायरा जो हम तमसील पेश करते हैं, इसकी तारीख़ क्या है। हाज़रीन, तमसील ज़माने क़दीम से चली आ रही है। तकरीबन 4,500 साल पुरानी इसकी तारीख़ है जब ये नस्र में की जाती थी। वेद और उपनिषद से इसका आगाज़ हुआ। दुनिया की तमाम ज़बानों में तमसील की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान को इसका शर्फ़ हासिल है कि तमसील की इब्तिदा यहीं से हुई। उसके बाद जब ये तमसील आगे बढ़ी तो संस्कृत से निकलकर ये फ़ारसी में पहुंची। संस्कृत की कुछ किताबें, पंचतंत्र वगैरह का फ़ारसी में तर्जुमा हुआ, वहाँ कुछ तमसीलें पेश की गई। अब तक ये तमसीलें नस्र की हैसियत से थी। फिर उसके बाद जब ये फ़ारसी से आगे बढ़ी तब ये अरबी में आई और कुरान शरीफ में भी कई जगह पर ज़िक्र किया गया है। 13वें पारे की एक आयत है कि आयत याद नहीं है, बता दूंगा कि हमने मिसाल बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया। वहाँ हमें तमसील का ज़िक्र मिलता है। उसके बाद ये तमसील जब आगे बढ़ती है तो मुल्ला वजही के यहाँ पहुँची। सबरस ये भी नसरी तमसील है, लेकिन तमसील हर दौर में उरूज पर आती रही, ज़वाल पर जाती रही, इसे दवाम कहीं नहीं मिला। उसके बाद ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद तक पहुंची। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद आगा हशर काश्मीरी ने ड्रामे में तमसील पेश की। उसके बाद तमसीली मुशायरे की इब्तदा पंडित ब्रिज मोहन कैफ़ी 1939 में आपने एक तमसीली मुशायरा लिखा, दिल्ली में उसको पेश किया गया। वो सबसे पहला तमसीली मुशायरा, बाकायदा तमसीली मुशायरा था। फिर उसके बाद उसे ज़वाल आया, फिर ये मुशायरे बंद हो गए। फिर यहाँ से भिवंडी से एक रिवायत उठी और तकरीबन 17 सालों से मुसलसल ये तमसीली मुशायरा कामयाबी व कामरानी से जिस तरह जारी है, ये कहीं और जारी नहीं है। कहीं हुआ दिल्ली में जामिया वालों ने पेश किया, लेकिन वो भी मुसलसल नहीं है। उसके बाद दिल्ली में ही एक जगह और पेश किया गया, जिसके बारे में शहबर रसूल ने कहा था कि हम तमसीली मुशायरों के ज़रिए हमारी शायरी की रिवायत को अपने अंदर समो लेते हैं। तो आज ये बच्चे आपके सामने जो बैठे हुए हैं, इन्होंने उन शोहरा, उन शायरात की रूहों को अपने जिस्म में ऐसे वक्त में समो लिया जब हम खुद अपने जिस्म से बाहर निकलना चाहते हैं। कि किसी कहा था कि चुभने लगी थी जिस्म में ख्वाबों की किरचियाँ, कल शब में अपनी ज़ात से बाहर निकल गया। तो जब ज़ात से बाहर निकलने का दौर है और ये लोग, ये शोरा, ये बच्चे दूसरों की रिवायतों को, दूसरे शोरा की ज़िंदगियों को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर रहे हैं, तो यहाँ से इन्हें अदब की मालूमात फराहम होगी। अदब इन्हें अपनी रिवायतों से जोड़ेगा, रिवायतें अपनी जड़ों से जोड़ेगी। तो शब्बीर फ़ारूकी साहब इंतज़ामिया की सरपरस्ती में यकीनन तलबा व तालिबात को अपनी रिवायतों से जोड़ने का काम अंजाम दे रहे हैं। अब आखिर में मैं वही मशवरा दूंगा जो हसनैन आकिब साहब ने दिया, लेकिन उस मशवरे को थोड़ी तब्दीली के साथ कि जिस तरह से हमने यहाँ पर शोरा और शायरात को पेश किया, तो हमारा अंदाज़ ये होना चाहिए, एक मशवरा है सिर्फ, कि हम 25% शोरा व शायरात मीर से लेकर गालिब तक पेश करें, 25% शोरा व शायरात गालिब से लेकर इकबाल तक पेश किए जाएं। उसके बाद तरक्की पसंदी का दौर शुरू होता है। 25% शोरा तरक्की पसंदों से लिए जाएं और 25% शोरा जदीद शोरा से लिए जाएं। तो इस तरह से न कोई एतराज़ होगा और न कहीं किसी कमी का एहसास होगा।
खैर अब आइए इनामात की तरफ। सबसे पहले मैं बेस्ट गेटअप का ऐलान कर देता हूँ। गेटअप शायद आप लोग खुद भी जान गए होंगे, इतनी देर से आप देख रहे हैं। और ये गेटअप का इनाम सिर्फ बॉयज़ में था, तो ये बेस्ट गेटअप का इनाम जाता है खान शावेज़ नईम। खान शावेज़ नईम, न्यू नेशनल हाई स्कूल। मैं मोहतरमा